अकॉर्डिंग टू मोशन के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? पहला का नाम क्या था? दूसरा क्या था? फिर क्या बताए थे कि स्टैटिक वर्ब कुछ होते हैं, है ना? अब स्टैटिक में बताए थे कि स्टैटिक वर्ब में क्या नो मोशन, और डायनेमिक में क्या बताए थे? जनरली मोशन है ना, यानी डायनेमिक वाला में मोशन होगा, उसमें मोशन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब स्टैटिक बताए थे तो स्टैटिक में क्या क्या बताए थे? बताओ। कंसीडर, बोलो, रिकॉग्नाइज, नो भी होता है उसमें। ओके ओके, उसके बाद डायनेमिक में क्या क्या बताए थे? टॉक, सिंग, प्ले, लेट नहीं आएगा उसमें, प्ले आएगा उसमें। ये सब क्या था? फिर एक बॉक्स बनाए थे कि कुछ ऐसे भी स्टैटिक लड़का मानते हैं कि वीडियो कर कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जो अपने साथ जैसे, अरे ऐसे बोलो, जैसे सपोज, ये सब जो है कभी भी अपने साथ नेगेटिव वर्ड नहीं लेता। तो उसके बाद पढ़ाए थे आप लोग के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ाने पर बताए थे कि अगर डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो कौन सा वर्ब आएगा? हैव हैज हैड प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो क्या आएगा? यहाँ तक हो गया था। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कली वाला पर, बनाओगे तुम लोग, बताओ कि सही है कि गलत है। चलो फटाफट बना के बताएगा सब। जैसे मैं बोलूँ हैव आई अ कार, बाबू तू कहते रहना हो, हैव आई अ कार दिखाई देना चाहिए बाबू। डू आई हैव अ कार, हैड आई अ कार, कौन है? अच्छा, डिड आई हैव अ कार, और एक है हैज ही अ कार, और एक है डज ही हैव अ कार। बाबू इसको सही गलत करना है, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? तुम लोग सही गलत इसको करो, ओके? तुम रोक दो बाबू, सही की गलत से करना, जो न करना है। ये सब्जेक्ट है, और ये क्या? हैव आई अ कार। देखो बाबू, सब्जेक्ट के बाद जरूर कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब हो या तो मेन वर्ब, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर जो हैव आ रहा है ये क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले जो आता है अरे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कुछ तब नहीं ये होता है। और यहाँ पर भी एक वर्ब आता है ना, मेन वर्ब, हाँ या ना? तो इसका मतलब सब्जेक्ट के पहले आने वाला वर्ब होगा हेल्पिंग। वो क्या सेंस देगा? इन देगा सेंस। क्या सेंस देगा? क्या सेंस देगा? क्या देगा? तो इसका मतलब क्या सेंस तो देगा। लेकिन एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर आ रहा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्या ये सेंटेंस सही है? इसके बाद भी तो एक मेन वर्ब चाहिए। नहीं समझ पा रहे? तुम समझ पा रहे? नहीं पा रहे? तुम मुंह काले से कर रहे हो, तुम एक्सप्रेशन ऐसे लग रहा है, मतलब लग रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो। आराम से, आप कल पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कोई मेन वर्ब होगा, उसके बाद कुछ जैसे अगर कोई बोले डू यू नो, होता है ना, डू यू नो मी, सब्जेक्ट के बाद एक मेन वर्ब आया और एक काम किया हेल्पिंग वर्ब की तरह, हाँ या ना? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया, एक काम किया हेल्पिंग वर्ब की तरह, ये ऑब्जेक्ट हो। क्या वो चीज यहाँ पर अप्लाई कर पा रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो बताओ ये सेंटेंस सही होने वाला है? बोलो जल्दी, ये सेंटेंस सही आपका नहीं। डू आई हैव अ कार, ये क्या है से बताओ पहले। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये किस तरह सी हो रहा है? मेन वर्ब की तरह। इसका मतलब सेंटेंस क्या सही है? यहाँ पर क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है बाबू? सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या चाहिए? है। ये क्या हो जाएगा? ये क्या है बाबू? ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब सेंटेंस क्या है? ये क्या है? क्या यहाँ कुछ है? ये क्या हो जाएगा? बोलो। ये बताओ, डज है, डज के बाद ही के बाद हैव के बाद एक आदि। सही गलत? सही है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद ही मेन वर्ब तो है ये है। लेकिन को कहेगा डज के साथ हैव कभी आएगा? सोचिए, ये डज जो सेंस दे रहा है, क्या क्या दे रहा है? सेंस। और ये जो है वो क्या है? मेन वर्ब। ये दोनों सेम थोड़ी है, ये दोनों अलग है। और ये हैव जो आ रहा है, अब तक वही हैव कैसे? लेकिन गलत है, गलत है। एक्चुअली हैव है तो यहाँ पर ही नहीं होना चाहिए, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। लेकिन थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए हैव नहीं होना चाहिए। या अगर यहाँ रहता डज ही हैज अ कार तो सेंटेंस क्या होता? लेकिन लिखा है डज ही हैव अ कार तो सेंटेंस क्या होगा? डज के बाद भी आता है। एक मिनट, डज के बाद भी आता है। अब देखो ध्यान से, पगलाने देता तो तुम पगलाने देता है ये नहीं, मतलब जो पढ़ा दो शेष है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर ही के बाद क्या आएगा? है जाएगा तो सही। ठीक है, अब सुनो, आपको क्या पढ़ाए थे? डू, डज, डीड के बाद क्या? सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या? डू, डज, डीड के बाद क्या? सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या चाहिए? तो क्या है V1 के रूप में नहीं है? क्या है V1 के रूप में नहीं है या नहीं है? तो सही नहीं है। ये क्या है? सही है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट भी वर्ब भी क्या होगा? हैज होगा वहाँ पर, या सिंगुलर होगा। हमको हाँ सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमको हाँ के क्या से मतलब है? हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि सेंटेंस का शुरुआत किससे हो रहा है? तो वर्ब का डिसाइड कौन करेगा? हेल्पिंग करेगा। ये गलत और ये क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या WH वर्ड को निगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं? क्या WH वर्ड को हम निगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं, WH वर्ड कभी निगेटिव की तरह यूज नहीं। क्या WH वर्ड को इंट्रोगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं? हाँ, WH वर्ड से व्हाट, व्हेन, व्हाई ये सब ना इंट्रोगेटिव है। WH वर्ड को इंट्रोगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। फिर से बोल सुनो, क्या WH वर्ड को कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं? जी, WH वर्ड को कनेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। हम 3 क्वेश्चन किए। पहला, क्या WH वर्ड को निगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं? जवाब क्या मिलना चाहिए? क्या WH वर्ड को इंट्रोगेटिव की तरह यूज कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस। क्या WH वर्ड को कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं? आपका जवाब होना चाहिए यस। ठीक है, तो अब WH को हम कितने भाग में बांटेंगे? 3। 2 भाग में ना, निगेटिव तो होता ही नहीं, तो इसको 2 भाग में। एक को बोलेंगे क्या? इंट्रोगेटिव, और एक को क्या बोलेंगे? कनेक्टर। इंट्रोगेटिव तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं? इंट्रोगेटिव तो पढ़ चुके हैं और कनेक्टर पढ़ना। तो लिखो, कुछ लिखाते हैं ऐसे, तुम कोशिश करते हैं। लिखो लिखो, all WH words are all WH words are all WH words are all WH words are use interrogative. All WH words are use interrogative and connector. All WH words are use interrogative and connector. All WH words are used इंट्रोगेटिव एंड कनेक्टर। मतलब ये हुआ कि जितने भी WH वर्ड है उसको हम इंट्रोगेटिव और कनेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, WH वर्ड में कौन कौन आता है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which। समझ रहे हो ना कि लिखाना पड़ेगा? नहीं ना। चलो अब लिखो, अब लिखो, ध्यान दो। इधर इंट्रोगेटिव की तरह यूज करेंगे और इधर किसको तरह यूज करेंगे? कनेक्टर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग लिखो। अगर इसको हम WH की तरह यूज कर रहे हैं, WH की तरह यूज कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या होना चाहिए? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लेकिन अगर इसको कनेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं तो लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। इसको क्या बोलेंगे बाबू?
साइन सही लिखे है ना? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर हम कर रहे हैं इसको कनेक्टेड तरह, अच्छा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होगा कि इसके पहले क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और ये तो रहे करेगा, लेकिन इसमें क्या पहले लाओगे, एक्सिलरी पहले सब्जेक्ट बोलबन करेगा। हाँ अरे कनेक्टर है ना जी, तो कनेक्टर में क्या करेंगे, सेंटेंस को फॉलो नहीं करेंगे, सेंटेंस को फॉलो नहीं करेंगे। ये तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा ना, तो फॉलो क्या करेंगे। चलो तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ सेंटेंस जो होगा इक्वल टू 1, तो वर्ब भी कितना होना चाहिए 1, और सब्जेक्ट भी कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब इक्वल टू नंबर ऑफ सेंटेंस। ये ना यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू अगर 2 है तो वर्ब भी कितना चाहिए 2, और सब्जेक्ट भी कितना चाहिए 2। यानी ए भी उसी रूल को फॉलो करेगा, ये भी क्या करेगा, उसी रूल को फॉलो करेगा। लिख लिया इसको, चालू रखो तुम, क्या इसको लिखो। साफा रहा है ना? हाँ तुम हंस क्यों नहीं रहे, तुम हंसता तो अच्छा लगता। अच्छा इतना बोलते तो बुरा मत मान लेते हो जी। हाँ बस अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, अरे उधर जाते तो उसको नहीं देखा, तो रोक इंट्रोगेटिव में और कनेक्टेड। अगर वो इंट्रोगेटिव तरह यूज हो रहा है तो उसके लास्ट में क्या चाहिए, साइन और इंट्रोगेशन। अगर वो कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है जब बाबू, तो उसके लास्ट में क्या चाहिए, फुल स्टॉप। अगर वो इंट्रोगेटिव की तरह तो सबसे पहले एक्सिलरी सब्जेक्ट के बाद में, और अगर वो कनेक्टर की है तो सेंटेंस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो दो सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है। नंबर ऑफ सेंटेंस इक्वल टू 1, तो वर्ब भी 1 और सब्जेक्ट भी 1। जो प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए वही प्रोसेस यहाँ पर। जैसे मान लें कि आपको मान लें कनेक्ट नंबर ऑफ सेंटेंस 2 है, वर्ब 2 है, तो सब्जेक्ट भी 2 होना चाहिए, तो कनेक्टर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेंटेंस एक वर्ब एक सब्जेक्ट, यहाँ पर बताए हम गलती लिख दिए। यहाँ पर नंबर ऑफ कनेक्टर अगर लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ सेंटेंस नहीं, नंबर ऑफ कनेक्टर ना, ऐसे लिख, नंबर ऑफ कनेक्टर इक्वल टू 2, तो वर्ब भी क्या चाहिए 2। क्यों ऐसा चाहिए, नहीं गलत कर रहे, सही बोल रहे थे हम। नंबर ऑफ सेंटेंस 2, अब वर्ब भी 2, सब्जेक्ट 2, लेकिन कनेक्टर यहाँ कितना चाहिए, कनेक्टर चाहिए सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक ही कनेक्टर रहना चाहिए। हाँ अब इसको मिटा के सेंटेंस ले, चलो देखते हैं। लिखो सेंटेंस, I know what does he say। और एक सेंटेंस है, I know what does he say। Do you say me, दो सेंटेंस है, ठीक है। वर्ब नंबर, सब्जेक्ट नंबर, वर्ब नंबर याद करो। तो बताओ सब्जेक्ट क्या हो गया 2, वर्ब कितना हो गया 2, तो इसमें कनेक्टर क्या चाहिए, चाहिए कि ना हो, क्योंकि आपको पढ़े हैं क्या, नंबर ऑफ सेंटेंस
प्रिंसिपल वर्ब, नंबर ऑफ कनेक्टर या नंबर ऑफ कनेक्टर या रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब माइनस 1, नंबर ऑफ कनेक्टर या रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब माइनस 1। फिर से बोलो, नंबर ऑफ कनेक्टर या रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब माइनस 1। यानी अगर आपको कनेक्टर या रिलेटिव प्रोनाउन निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ बाप, अप्लाई करते करे, अप्लाई नीचे कर दे, अप्लाई ऊपर करे, इधर करे। नंबर ऑफ कनेक्टर रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब, वर्ब कितने हैं? 2 बाबू, और माइनस कितना? 1। कितना बचा? तो बताओ इस सेंटेंस में कितने कनेक्टर चाहिए? क्या इसका मतलब वर्ड कैसे हो रहा है? कनेक्टर की। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा ना? नहीं होगा। क्यों? अब बताते क्यों। अगर वर्ड कनेक्टर की तरह यूज हो रहा है तो ई एक प्रकार का क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस को क्या कर रहा है? और इसका मतलब होगा क्या? जो। क्या होगा? जो। आई नो व्हाट डज ही से, लेकिन एक बार इस सेंटेंस भी गलत लिखा हुआ है, उसको समझाना पड़ेगा। और अगर ये यूज हो रहा है कैसे? हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या मिलेगा? क्या। अब बताओ, ये सेंटेंस सही नहीं है। आई नो व्हाट डज ही से ना होकर इसको संभालो। डज प्लस V1 मिलकर क्या कराता है? डज प्लस V1 मिलकर के होगा ही सेज। क्या होगा? आई नो व्हाट ही सेज। क्यों? क्योंकि डज प्लस V1 बराबर V5 नहीं, और डू प्लस V1 बराबर V1। नहीं कभी पढ़ा है, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ोगे कभी। डज प्लस V1 हमेशा क्या होता है? V5। तो डज प्लस V1 तो क्या बनाएगा? V5। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होना चाहिए था? आई नो व्हाट डज ही से की जगह पर क्या सेंटेंस सही रहेगा? आई नो व्हाट ही सेज। आई नो व्हाट ही सेज। यहाँ पर व्हाट कैसे काम कर रहा है? इसका मीनिंग क्या मिलेगा? आई नो, मैं जानता हूँ। जो ही से, जो वह कहता है। जो तुम बोल रहे हो ना वो मैं जानता हूँ। यानी यहाँ वर्ड का मीनिंग क्या मिल रहा है? जो। क्यों मिल रहा है? जो कनेक्टर है ना। तो इसको याद रखना कि नंबर ऑफ कनेक्टर या रिलेटिव प्रोनाउन इक्वल टू प्रिंसिपल वर्ब माइनस 1। यानी आपको जब भी निकालना रहेगा दो सेंटेंस के बीच में कि कनेक्टर है कि ए इंट्रोगेटिव है, आप इस रूल को लगा दोगे। और उसके पहले आपको यह पहचानने आना चाहिए कि आपको इसमें वर्ब कितने हैं और सब्जेक्ट कितने हैं। सब्जेक्ट नहीं पहचानने में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वर्ब को जानकारी होना जरूरी है, तब नहीं निकलेगा। तो इसमें कितने कनेक्टर चाहिए? एक कनेक्टर नहीं है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताओ, इसको मिटा दें। यहाँ पर बताओ वाट लगा हुआ है, वाट लगा दो वाट का, लेकिन यहाँ पर डू लगा हुआ और यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कैसे हो रहा है? बताओ ये कैसे हो रहा है बाबू? अरे बोलो। इंट्रो। अगर इंट्रोगेटिव तरह यूज हो रहा है तो इसका हिंदी मीनिंग क्या मिलेगा? जो ना। जो ना क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ना? क्या मिलेगा? क्या। जो नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू से मी, बोलो इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम मुझसे कहते हो? हाँ, तुम क्या मुझसे कहते हो? हाँ, तुम क्या मुझसे कहते? बोलो कुछ कहते हो? नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कैसे ही हो रहा है? गलत बात, सब इंट्रोगेटिव तरह हो रहा है। लेकिन कैसे ही हो रहा है? WH इंट्रोगेटिव की तरह ही हो रहा है। हद है भगवान, हे राम। कहाँ अभी समझाए ना, अभी शुरू को किए थे, और जबकि बार बार बोल रहे इस बात को, बोल रहे हैं लेकिन कुछ नहीं। ये कैसा है? अगर इसको हम इंट्रोगेटिव कहेंगे तो WH इंट्रोगेटिव कैसे? इंट्रोगेटिव सिर्फ रहेगा तो आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव यहाँ रहेगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। वो WH कभी हो सकता है कि कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे होगा? इसका मतलब क्या है? और यहाँ पर वर्ड क्या है? यहाँ पर इसका मीनिंग, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या? समझ में आया?
है ना, आपसे पूछेंगे, है ना, आपसे पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस कनेक्टर एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो कहोगे क्या, कनेक्टर इज ज्वाइंट या कनेक्टर इज कनेक्टेड टू सेंटेंस इन वन, किसी दो सेंटेंस को एक में क्या करता है, जोड़ता है। एंड WH इंटरोगेटिव सेंटेंस इज मीनिंग ऑफ क्या, इज मीनिंग ऑफ क्या, इज गिवन द मीनिंग ऑफ क्या, क्या मीनिंग देगा वो, क्या। ओके, यहाँ पर प्रश्न की बात करेगा, यहाँ पर प्रश्न की बात। ओके, इसका मतलब क्या, सेंटेंस एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है। सेंटेंस दो है कि दो से अधिक है, दो से अधिक। दो से अधिक, क्योंकि दो कनेक्टर है तो सेंटेंस दो से अधिक है ना। बताओ, कनेक्टर की यूज जब करेंगे तो उसका मीनिंग क्या मिलेगा, जरूरी नहीं वो हम लिखाने वाले, वाट रहेगा तब तो मिलेगा, अगर आपको याद रहेगा जो मिलेगा। अगर वो इंटरोगेटिव का यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या मिलेगा, क्या क्या क्या। ठीक है, तो लिखो, एक तरफ लिखो इंटरोगेटिव, एक तरफ कनेक्टर, और बीच में जगह रहने तो खाली। यहाँ पर लिखो, इधर लिखो इंट्रोगेटिव, इधर लिखो कनेक्टर, और बीच में वर्ड हम लिखाएंगे। ठीक है, बीच में क्या लिखाएंगे, वो वर्ड लिखाएंगे, बीच में क्या लिखाएंगे, वर्ड। इधर इंट्रोगेटिव, इधर कनेक्टर, और बीच में जो वर्ड होगा सो वर्ड। वर्ड माने पक्षी ना। चलो इंट्रोगेटिव है ना, बीच में लिखो व्हाट व्हाट व्हाट, क्या लिखोगे, व्हाट। देखता है लोग मैसेज यूज करता है व्हाट्सएप में तो लिखता है व्हाट, खाली ऐसे कर देगा, है ना, नहीं कर देता है। लेकिन एक बात और, सब नहीं समझता है, सब नहीं समझता इस चीज को। जैसे देखो जैसे मान लें कि हम भी किसी के पास व्हाट्सएप करते हैं तो कुछ वर्ड समझ में नहीं आता तो हम डायरेक्ट क्या क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, तो उधर से रिप्लाई कुछ नहीं मिलेगा, इस पूछने का इसका मतलब क्या होता है। उससे अच्छा हम लिख देते हैं क्या या क्या कहना चाहते हो, काहे लिखते हैं। हाँ? जैसे कभी कभी क्या करते हैं, जैसे फुल स्टॉप डाल दिए, है ना, तो उधर कहता नहीं समझ पा रहे, मतलब ये बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन हो रहे हैं। फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ, हम बात नहीं कर रहे, हम फुल स्टॉप हम ऑफ हो रहे हैं। हाँ? अगर कॉमा लगा इसका मतलब हम क्या है, इसका मतलब हम तुमको टाइम देंगे लेकिन लगातार ऑनलाइन नहीं रहेंगे, जब जब टाइम मिलेगा तब तब देंगे, तो सीख लो। चैटिंग काम दे। हाँ, कितना लोग देखो लिख के यार, अरे क्या लिख रहा है, लिखो यार। बहुत तरह लोग सिखाए थे भी एक बार हमको, है ना, उस एक बार और सिखा देंगे, है ना। लिखेगा पौनेगा थैंक यू, अरे क्या है की डाल दे, और क्या डाल यू, थैंक यू हो गया, कट दिया। क्यों नहीं है, टीएक्स थैंक, थैंक्स 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 थैंक्स, है ना। आप कौन है, आर यू लिखेगा, ए आर यू क्या लिखे, आर यू रेडी, है ना। तो छोटे छोटे चीज दिखाता है वहां पर, है ना। जैसे सेम टू यू तो लिखेगा कैसे, एस एम टू, सेम टू यू, सेम टू, और यहाँ लिख देगा यू। स्क्रिप्ट है सब, ठीक है। चल यहाँ लिखे व्हाट, इधर क्या लिखो, इंट्रोगेटिव मीनिंग, इंट्रोगेटिव का मीनिंग क्या, हाँ व्हाट माने क्या, लेकिन कहाँ लिखोगे वो, और उधर लिखो जल्दी जो, जो लिख लिया जो, इधर क्या लिखेगा बाबू, जो, इधर क्या लिखेगा क्या, माने वाट का जो, वाट का मीनिंग अगर कनेक्टर में देखोगे तो जो, और वाट का मीनिंग अगर इंट्रोगेटिव में देखोगे तो क्या। दूसरा शब्द लिखो बाबू, दूसरा शब्द लिखो वेन, वेन वेन वेन, इधर लिखोगे कब, इधर लिखोगे जब, कब, और उधर लिखोगे जब, कब, क्या लिखोगे जब। फिर लिखो वेयर, वेयर, WHERE, वेयर, वेयर। इधर लिखोगे कहाँ, तो उधर लिखोगे जहाँ, कहाँ बुला रहा नहीं तू, जहाँ बुला ले,
हाँ जी, कहाँ? तो देखिए क्या लिखोगे? जहाँ। किसका वर्ड लिखो बाबू? हाउ। 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 उधर लिखो कैसे। उधर लिखो कैसे। अरे इधर इंट्रोगेशन में कैसे। और उधर लिखो किस तरह। किस तरह। किस तरह तुम्हें मन जिसमें लगे उस तरह। चौथा लिखो हाउ मच। हाउ मच ये बताए अनकाउंटेबल के लिए आता है। हाउ मच अगर आप किसी लड़की से बहुत ज्यादा गहरा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा गहरा प्यार, मरियाना ट्रेंच से भी गहरा तुम्हारा प्यार है ना, सुंडा की खाड़ी से भी तुम्हारा गहरा प्यार है, प्रशांत महासागर से भी गहरा तुम्हारा प्यार है, तो तुम क्या बोलोगे? हाउ मच लव। कोई गिनती नहीं है। नहीं काहे लगाएगा हाउ में? देखो बोलचाल की भाषा में हम कुछ ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे हाउ मच हम नहीं कर सकते हैं यूज, क्योंकि वो आता है अनकंटेबल के लिए। लेकिन कुछ चीजों को हम अनकंटेबल बनाने के लिए, जैसे देखो मान लीजिए कि आप मतलब आप किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन तुम लग रहा क्या बताएं, कितना बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब कि उसके पास उन बात को कौन नहीं पा रहे, तो क्या बोलते? हाउ मच टॉक टू यू, मैं कितना तुम्हें बताऊं। अब बोलेगा हाउ मेनी, तो अच्छा इसका मतलब दो चार बात होगा। तो हम बोलचाल की भाषा में हाउ मच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि बगल वाला जो मेरा है समझने वाला, वो समझ पा रहा है कि नहीं, ये मायने ही रखता है ना। अब हम लगा दी मच लव यू बेबी। अच्छा 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 अच्छा, ये अब मच का मतलब क्या समझ रहे? उसको नहीं पता है क्योंकि ग्रामर नहीं पढ़ा मेरे पास आकर के। उसको क्या पता रहेगा कि मच का मतलब इतना प्यार कि मरियाना ट्रेन से भी गहरा, सुंडा के खाड़ी से भी गहरा, प्रशांत महासागर से भी गहरा मच होता है। ठीक है, तो क्या लिखा बाबू? इधर भी लिखो कितना, इधर भी लिखो कितना। हाउ मच, कितना कितना। हाँ हाँ, अरे कितना क्या लिखा? लिखो हाउ मेनी। हाउ मेनी, हाउ मेनी। देखो अच्छा ऐसा लगता है कोई चीज को इजहार करने में जो तुम्हारे पास अनंत रूप में है, उसको हाउ में लगा के बोलने में अच्छा लगता है। जैसे मतलब मेरे पास इतने शब्द है कि मतलब कि तुम्हारे प्रति मैं समर्पित नहीं कर सकता, उस शब्द को बोल नहीं सकता। तो बोलोगे हाउ मेनी बर्ड इन माई इन माई ब्रेन, है ना। हाउ मेनी बर्ड, तो नहीं लग रहा है अरे भैया हाउ मेनी ब्रेन में अगर तुम्हारा बर्ड, इसका मतलब तुम इस बात को इजहार कर सकते। लेकिन मैं बोलो हाउ मच, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति समझ गया कि इस बात को मैं बोल नहीं सकता। समझ रहे हो? अब लिखो हाउ मेनी, हाउ मच हो गया। अब आगे लिखो बाबू हाउ मेनी। हाउ मेनी लिखा, कितना कितना ये लिखो ना, कितना 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 लिख लिया। ये लिखो हु, हु माने कौन। इधर लिखो जो या जिसे, कौन। इधर लिखोगे जो या जिसे, कौन। जो या जिसे, कौन। जो या जिसे। आगे लिखो बाबू, नंबर बोल, नंबर क्या? हुम, WHOM, उम ऐसा जाता है, WHOM, उम। हिंदी लिखो किसके, जिसके, किसके, जिसके, किसके, जिसके, किसके, जिसके। विच, 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 बीच में लिखा, बीच में लिखो किसके, और लिखो उसमें कौन सा, किसके कौन सा, किसके कौन सा। और उधर लिखो जो, उधर लिखो जो, उधर लिखो जो। नहीं बहुत। अब देखो यहाँ सेंटेंस करें बाबू, आप उसको बनाओ। I give him dot 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 I have। ऑप्शन दे दे। What, which, where और where। चलो सही गलत करो इसको, सही गलत करो। I give him, I give him I have।
आई गिव हिम आई हैव, आई गिव हिम आई हैव, आई गिव हिम आई हैव, आई गिव हिम आई हैव। यहाँ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? आएगा वाट आएगा। आई गिव हिम, आई गिव हिम, मैं उसे दिया जो मेरे पास था। तो विच मैंने होता है क्या? अगर देखो ये सब के सब कैसे यूज होगा? कनेक्टर की तरह। कनेक्टर की तरह। क्यों भैया? क्यों कनेक्टर की तरह? क्योंकि एक सेंटेंस ए और एक सेंटेंस ए है, तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आएगा? कनेक्टर। लेकिन अब देखो कनेक्टर के रूप में सबको मीनिंग क्या होगा? वेयर का मतलब क्या होता है? कनेक्टर के रूप में मीनिंग देखो। तो आई गिव हिम, मैं उसे दिया जहाँ 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 मेरे पास था। लग रहा है कुछ? इसका मतलब ये नहीं आएगा। भेद तो प्रश्न करने के लिए आता है ना? अच्छा वाणी तो आता है प्रश्न करने के, लेकिन इसका देखो मीनिंग देखो, जो इसका मीनिंग क्या मिलेगा? अभी इसका मीनिंग क्या मिलेगा? जो। ठीक है, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। यहाँ पर फंस गए ये चीज और ये चीज, लेकिन बताओ ये जो है मेरे पास जो था मैं उसे दिया, ये लिविंग के लिए हो रहा है कि नॉन लिविंग के लिए? लिविंग के लिए। तो लिविंग के लिए कौन आता है बाबू? लिविंग के लिए कौन आता है? तो यहाँ पर कौन सही रहेगा? अब विच लिविंग के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। विच नहीं 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 नहीं, नॉन लिविंग के लिए। दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। यहाँ पर किसके लिए आता है? लिविंग के लिए। यहाँ पर किसके? नॉन और ये क्या है? इसका मीनिंग क्या मिलता है? मिलता है जो। लिविंग। इसका मीनिंग क्या मिलता है? मिलता है जो। नहीं। तो ये दोनों में फैसला होना है। तो ये दोनों में फैसला होना है। यहाँ पर बोलने वाला जो चीज है लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो कौन सा टेबल रहेगा? क्या रहेगा? लिखा रहा है किसी के नाम के सामने। आई नो राम, आई हैव टाउट, TAUGH ना। ऑप्शन 1 है हुज, ऑप्शन 2 है विच, ऑप्शन 3 है हु, ऑप्शन 4 है whom। हम यहाँ कुछ चीज लिख देते हैं, लिख दे बाबू। सब्जेक्ट के लिए, पैसेसिव एडजेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए हमेशा हु प्लस वर्ब आएगा, और पैसेसिव एडजेक्टिव के लिए क्या आएगा? हुज प्लस नाउन, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या? वर्ब प्लस। नो। पर्सन के लिए, पर्सन के लिए ये तीनों शब्द यूज होगा। पर्सन के लिए वो हुज तीनों, पर्सन के लिए तीनों शब्द यूज होगा। क्या हुआ? अब बना इसको, बना एक सेंटेंस। यहाँ पर पता है कनेक्टर ही आएगा बाप। क्या आएगा यहाँ पर? आई नो राम, एक सेंटेंस। आई हैव अ डॉग, आई हैव, दो सेंटेंस। यहाँ पक्का ही कनेक्टर आएगा, लेकिन देखा जाए कनेक्टर किस रूप में आएगा? सब्जेक्ट के रूप में, पैसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। कनेक्टर भी दो तरह से होता है, सब्जेक्ट की तरह भी और ऑब्जेक्ट की। ये कहाँ पढ़ोगे डिटेल से? प्रोनाउन पढ़ाएंगे आपको डिटेल से। एक बात बताओ, यहाँ देखो बाबू, विच का प्रयोग होता है, लेकिन हम बताएं अभी जस्ट नॉन लिविंग के लिए कट गया। हु का प्रयोग कहाँ होता है? अरे पहले देख लो भाई, क्या करो। हुज का प्रयोग और इसका भी प्रयोग पैसे से, इसको हुज का प्रयोग पैसे से एडजेक्टिव के लिए। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, यहाँ पैसे से एडजेक्टिव की जरूरत है क्या? एक बात बताएं, आई नो राम, सुनो मेरी बात को ध्यान से। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। जो, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा ना वो कैसे ही होने वाला है? ऑब्जेक्ट की तरह भी, यही ना। यहाँ पर जो भी वर्ड आने वाला है वो कैसे ही होने वाला है? ऑब्जेक्ट की तरह भी और कनेक्टेड के भी तरह। तो हुज तो आता है पैसे से एडजेक्टिव के लिए। देखो यहाँ पर आ गया, हटाओ भैया, ये काम नहीं करेगा। विच आता है नॉन लिविंग के लिए, हटाओ भाई, काम कर। हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए जो होता है, देखो लिखा हुआ है
हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए। अब क्या बचा? होम। इसका मतलब एक क्या निकला कि एक किसके लिए आता है? ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ? होम आना चाहिए। तो आई नो राम होम आई हैव टॉक्ड। ओके, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त। ठीक है, गुड नाइट। काटना मत।